कटनी शहर के मध्य करीब 2 सैकड़ा छोटे व्यापारी कारोबारियों की रोजी रोटी का जरिया बन चुकी चौपाटी की जमीन को बेचने के लिए सरकार ने प्रक्रिया शुरू की है, जिस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए एनएसयूआई राष्ट्रीय समन्वयक दिव्यांशु मिश्रा अंशु ने कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपते हुए प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। जारी विज्ञप्ति में एनएसयूआई जिला अध्यक्ष अंशु मिश्रा ने कहा कि सरकार के गरीब विरोधी षड्यंत्र को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो सड़क पर उतरकर विरोध किया जाएगा। केंद्र की नागनाथ और प्रदेश की सांपनाथ सरकारें एक के बाद एक करके सरकारी संस्थानों और बेशकीमती जमीनों को षड्यंत्र के तहत अपने चहेतों को देने में जुटी हुई हैं, जिससे कटनी शहर भी अछूता नहीं रह गया है। हाल ही में प्रदेश सरकार ने जिला चिकित्सालय के समीप स्थित पुराने बस स्टैंड की बेशकीमती जमीन को विक्रय करने के उद्देश्य से लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन के लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के अपर सचिव शशांक मिश्रा ने पत्र जारी कर लीज समाप्त होने का हवाला देते हुए उक्त महत्वपूर्ण और बेशकीमती जमीन की विभाग के पोर्टल में दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसके पीछे शासन की नीयत जमीन को औने पौने दामों में बेचने की है, जबकि उक्त भूमि पर चौपाटी लगने के बाद 1 दशक से करीब 200 अधिक लोग छोटा मोटा व्यापार के लिए रेहड़ी, पटरी, चाट, फूलमाला, सब्जी, फल, फूल सहित अनेक मेहनतकश कार्य करके परिवार चला रहे हैं। उक्त भूमि के विक्रय करने से जहां सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों पर रोजी रोटी का संकट आएगा, वहीं शहर के भीतर आमजनों के बाजार पहुंचने और बरामद के लिए उपलब्ध एकमात्र स्थान भी छिन जाएगा। श्री मिश्र ने कहा कि यदि सरकार अपने मंसूबों में कामयाब होती है तो फॉरेस्टर प्लेग्राउंड, जनपद परिसर, साधुराम स्कूल सहित सभी बेशकीमती सरकारी जमीनों को ठिकाने लगाने की दिशा में कदम उठा सकती है। ऐसे में सरकार के मंसूबों को नाकाम करने जनहित में हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी व धरना दिया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान मुख्य रूप से मुरावरा अध्यक्ष शुभम मिश्रा, कॉलेज अध्यक्ष अजय खतीब, तुषार पंजवानी, रोहित भोजवानी, प्रवक्ता विकास दुबे, आशीष चतुर्वेदी, साहिल राजा, सौरभ रजक, आशीर्वाद रजक, लकी दुबे सहित अन्य साथी उपस्थित रहे। देखिए, खेत का विषय है कि प्रशासन का जो लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग है, उसने एक पत्र जारी किया है कि कटनी में जो चौपाटी की जमीन है, जो पुराना बस स्टैंड है, उसकी जमीन को नजूल में दर्ज किया जाए और फिर उसकी विक्रय की कार्यवाही प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और गलत निर्णय है प्रशासन का। इससे कई मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों के पेट पर लात पड़ेगी। देखिए, शासन लगातार जो शासन का रवैया है पूरे प्रदेश में, वह लगातार उदासीन है। कटनी में जो चौपाटी को विक्रय करने का उन्होंने निर्णय लिया है, अपने आप में वह निर्णय बहुत ही निंदनीय है। हम इस निंदनीय निर्णय की घोर विरोध करते हैं इसका, और हम इस बात को हमने ज्ञापन देकर आज एसडीएम साहब को, माननीय कलेक्टर महोदय के लिए हमने ज्ञापन सौंपा है, और हमने इस बात के लिए उनको आश्वस्त भी कराया कि अगर इस निर्णय को आप वापस नहीं लेते हैं तो जल्द हम अपने पूरे साथियों के साथ बीच चौपाटी में पंडाल टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। अभी ये चौपाटी की जमीन बेचने वाले हैं, कल ये फॉरेस्टर बेचने लगेंगे। ये कौन सी बात होती है? वहाँ पर फूल वाले हैं, छोटे व्यापारी हैं, चाट पकौड़ी वाले हैं, लोग अपना जीवन यापन करते हैं। कोरोना के संकट काल में लोगों को इतना कष्ट हुआ, प्रशासन ने उनके लिए तो कोई इंतजाम किए नहीं, और अब लगातार ये शासन की जो गरीबों की जमीन है, जहाँ पर गरीब अपना जीवन यापन करते हैं, उसको बेचने पर उतारू हो गए हैं। इसका हम घोर विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं इस प्रस्ताव की, और इस प्रशासन से हम मांग करते हैं, माननीय कलेक्टर महोदय से मांग करते हैं, भाजपा की सरकार से मांग करते हैं कि इस निर्णय को तत्काल वापस लिया जाए और गरीब हित में और शहर हित में वहाँ की चौपाटी विधिवत जैसी चल रही है वैसे ही चलने दी जाए। इसकी जानकारी आपको कैसे लगी कि ये चौपाटी की बेचने की जमीन? देखिए, हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं, लगातार अधिकारियों के और सबके संपर्क में रहते हैं, लगातार जनता के हित में क्या हो सकता है इसकी जानकारियां इकट्ठी करते रहते हैं, मिलती रहती है। जानकारी हमको लगी, शासन जो करता है, जो गलत काम करता है, जानकारी हमारे जैसे लोग और आपके जैसे लोग ही ना उठाते हैं, तब ना वो चीजें सामने आती है। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ, ऐसे कई घोटाले हुए, तो हमारे और आपके जैसे लोगों को ही तो जानकारी मिलती है, तब ना ये चीजें सामने आती है। आपके पास ऐसे कोई दस्तावेज है? बिल्कुल है, मेरे पास परिसीमन जो प्रबंधन विभाग का लेटर है वो है मेरे पास, मैंने पूरी समस्त मीडिया वालों को दिया है। उसमें लिखने क्या है कि बेचने के लिए ये सब चीज? जो ये विभाग है उसका काम ही यही है, आप समझिए। जो उसमें ऊपर लेटर पर लिखा हुआ है, जिस विभाग का नाम लिखा है, उस विभाग का काम ही यही है कि जो शासकीय जमीन है उनका क्रय विक्रय करना। जिला अस्पताल के सामने चौपाटी स्थित जो जमीन है, उसमें की जानकारी लोक परिसंपत्ति विभाग ने, राज्य शासन ने मांगा है। तो जमीन का क्या उपयोग हो रहा है, पूर्व में परिवहन निगम की ये जमीन थी, और वर्तमान में क्या उपयोग हो रहा है और उसका अन्य क्या उपयोग किया जा सकता है, वो उनकी जानकारी में है।
तो कलेक्टर महोदय से उनकी जानकारी मंगाई गई है कि वर्तमान में क्या उपयोग हो रहा है और उनके अभिलेख भेजने के लिए किया गया। एनएसयूआई की क्या एनएसयूआई के द्वारा मांग की गई है कि इनको किसी अन्य विभाग को न दिया जाए और इसको जो राज्य शासन बेचने की उम्मीद हमने जाहिर की है, शंका जाहिर की है, उसको बचाया जाए। अभी शासन ने सिर्फ जानकारी मांगी है कि यह जमीन किस नाम से दर्ज है और क्या उपयोग हो रहा है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।